दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आर ओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसी की तैयारी हो रही है। तो उसी की तैयारी के क्रम में मध्यकालीन इतिहास की सीरीज ये चल रही है, भाग 4 है। और आज के इस अंक में रज़िया का देखेंगे। रज़िया सुल्तान, रज़िया के बारे में क्या पूछा जाता है ये सब आपको बताया जाएगा। रज़िया का शासनकाल 4 साल तक रहा था। 1236 में ये बैठी थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी और 1240 तक 4 साल तक रही है। लेकिन इस 4 साल में इसने इतना महान कार्य किया कि आज भी ये सभी को याद है। रज़िया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासका थी। प्रथम भी थी और अंतिम भी थी, क्योंकि इसके बाद कोई शासका दिल्ली के गद्दी पर नहीं बैठी थी, रज़िया ही बैठी थी। रज़िया को रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बाद, किसके बाद? रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। रज़िया को गद्दी जनता और अमीरों की मदद से मिली थी। क्या मिली थी? जनता और अमीरों ने इनका सहयोग किया था, तभी इसको ये गद्दी मिली थी दिल्ली की। रज़िया सुल्तान दरबार में पुरुषों की तरह वस्त्र पहन के जाने लगी, जिसे कुर्ता कहते हैं, कबा बोला जाता है। वो कबा पहन के जाने लगी और पगड़ी पहन के जाने लगी, जिसे कुबाह बोला जाता है। तो इससे जो अमीर थे उसको जो कहते हैं, एक स्त्री का मर्द के भेष में आना शोभा नहीं दिया। बाद में उनको पहले तो मदद करके इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन जब देखा कि रज़िया अपना शाही रूप में पुरुषों की भांति आ रही है सीना तान के, तब उसको हजम नहीं हुई बात। इल्तुतमिश के समय से चले आ रहे प्रांतीय शासकों के नेतृत्वकर्ता थे वज़ीर निज़ामुद्दीन जुनैदी का गठबंधन समाप्त कर दिया, क्योंकि जुनैदी का इतना ज़्यादा प्रभाव था शासन पर। तो ये रज़िया जानती थी कि अगर ये जुनैदी मजबूत रहा तो हम शासन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो उसने वज़ीर निज़ामुद्दीन जुनैदी का जो गठबंधन था उसको ख़त्म कर दिया। रज़िया ने तुर्क सामंतों की शक्ति ख़त्म करने तथा गैर तुर्क सरदारों को प्रोन्नत किया इसने। उसे पता था कि जो तुर्क है ना, ये किसी को भी बैठाते हैं, किसी को बतरा देते हैं। तो इसने तुर्क सामंतों की शक्ति ख़त्म करने और गैर तुर्क वाले सरदारों को इसने प्रोन्नत किया। रज़िया ने एतगीन को बदायूं का इक़्तिदार बनाया। कहते हैं उस समय इल्तुतमिश भी बदायूं का इक़्तिदार था, सबसे मजबूत ये इक़्ता माना जाता था। तो एतगीन था जो गैर तुर्क, उसने कहाँ का बना दिया? बदायूं का इक़्तिदार बना दिया। फिर एक सबसे बड़ा पत्ता अमीर ए हाजिब का पद भी इसने किसको दे दिया? एतगीन को दे दिया। और दूसरा एक इसका सहयोगी था रज़िया का, जमालुद्दीन याकूत को रज़िया ने अमीर ए आखुर का प्रमुख बना दिया। अमीर ए आखुर क्या होता था? जो ऐबक बना था, अस्तबल का प्रमुख। तो अस्तबल का प्रमुख भी एक बहुत बड़ा पद था। तो रज़िया ने किसको बना दिया? जमालुद्दीन याकूत को अस्तबल का प्रमुख बना दिया। गैर तुर्कों को बढ़ाने के कारण जो तुर्क अमीर थे दरबार में षड्यंत्र करने लगे। अब रज़िया के विरोध में षड्यंत्र होने लगा, गैर तुर्क रज़िया के विरोध में षड्यंत्र करने लगे। लाहौर के जो इक़्तिदार थे तुर्क, कबीर खान, तो कबीर खान ने विद्रोह कर दिया। किसके विरोध में? रज़िया के विरोध में कबीर खान ने विद्रोह कर दिया। रज़िया ने जाकर विद्रोह को दबाया। लाहौर में रज़िया खुद गई और वहाँ पर उसने कबीर खान के विद्रोह को दबा दिया। सत्ता के लालच में एतगीन के इशारे पर, जो एक एतगीन था उसके इशारे पर भटंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। जो अल्तूनिया था ये साथी था एतगीन का। तो इसने देखा कि हमारा साथी सत्ता की लालच में है और हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। अमीर
गुप्त रूप से अल्तुनिया का समर्थन कर रहे थे। जो अमीर थे जिसने रजिया को बिठाया था, ये भी अल्तुनिया का समर्थन कर रहे थे। अमीरों ने साजिश से याकूत की हत्या कर दी। याकूत ये सबसे वफादार बन गया था रजिया का, तो याकूत की हत्या कर दी अमीरों ने साजिश रच की। और अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर भटिंडा के किले में कैद कर लिया। अल्तुनिया देखो कितना मजबूत हो गया था अल्तुनिया, कि उसने रजिया को पराजित किया पहले तो, फिर उसको भटिंडा के किले में कैद कर लिया। प्रश्न आता है कि कहाँ के किले में इसने अल्तुनिया ने बंद कर दिया था? भटिंडा के। रजिया के कैद होते ही तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। उसने नया नाम, नया पद नाइब ए मामलिकात का पद बनाया और एतगीन को ये पद दे दिया। क्या किया इसने? रजिया का जैसी कैद हो गई तो इसने फ़ायदा उठाया अमीरों ने, क्योंकि वो उन्हीं की चलती थी। तुर्क अमीर इतने प्रभावशाली थे कि रजिया को बना दिया था। अब इल्तुतमिश का जो छोटा लड़का था जिसका नाम था बहराम शाह, बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया। उसने एक नया पद बनाया बहराम ने, नाइब ए मामलिकात, और इस पद पे किसको? एतगीन को पद दे दिया। रजिया ने इस अवसर का लाभ उठाया और अल्तुनिया से विवाह कर लिया। जिसने कैद कर लिया था उसने क्या चाल चली कि अल्तुनिया से शादी कर ली रजिया ने, ऐसा उसने गेम चलाया। अब रजिया और अल्तुनिया दोनों मिल गए। रजिया और अल्तुनिया अब दिल्ली की ओर बढ़े कि दिल्ली को चलो जीतते हैं और दोबारा अपना शासन हासिल करते हैं। अब साथ में किले में रहेंगे, पति पत्नी रूप में रहेंगे। तो होता यह है कि रजिया अल्तुनिया सेना में खोखर राजपूतों और जाटों को एकत्र कर दिल्ली की ओर बढ़ा। इसने तुर्कों को नहीं लिया, इसने अपनी सेना में किस किस को लिया? खोखर जाति, राजपूतों और जाट। कहती ये विश्वासपात थे उस समय कि हमें धोखा नहीं देंगे, तो इनको लिया इन्होंने। मार्ग में आगे बढ़े ये दो लोग दिल्ली की तरफ, और एक स्थान पड़ता है कैथल। कैथल नामक स्थान पर रजिया और अल्तुनिया पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, और तभी 25 दिसंबर 1240 को दोनों को पकड़ लिया गया और इसकी हत्या कर दी। अब बताओ, रजिया की हत्या कर दी 40 में। रजिया के साथ अल्तुनिया जिससे विवाह किया था उसने भी, कहती हैं डाकुओं ने आक्रमण किया था, तुर्कों ने नहीं कराया, ये डाकुओं के आक्रमण में मारे गए। ये डाकू और बीच में आ गए। तो इस प्रकार से रजिया का शासनकाल कितने साल का रहा? 3 साल 6 माह 6 दिन का छोटा सा कार्यकाल रजिया का रहा है। रजिया के बहराम के समय उसका कृपापात एतगीन स्वयं सिंहासन पर बैठना चाहता था। अब बहराम बैठ गया और बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। जब उसको पता चला कि एतगीन इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है कि ये मतलब मुझको हटा के गद्दी पे बैठना चाह रहा है, तो बहराम शाह ने एतगीन की हत्या करवा दी। इतिहासों में ये हत्या कराना ये आम बातें हैं। बहराम शाह को षड्यंत्र कर बंदी बना लिया। अब देखो अमीरों ने यहाँ भी चाल चली। बहराम शाह जो बैठाया था पहले उसको भी षड्यंत्र कर बंदी बना लिया और 1242 को उसे भी मार डाला गया। बहराम शाह भी मर गया। बहराम के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा। कौन बैठा? अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा, लेकिन बलबन के षड्यंत्र से जी ज़्यादा मसूद शाह भी ज़्यादा नहीं रह सका, और बलबन जो प्रभावशाली था अमीर, इसके षड्यंत्र से नासरुद्दीन महमूद शासक बना। नासरुद्दीन महमूद शासक बना, जिसने 1246 से लेके 65 तक राज किया। लेकिन सत्ता किसके हाथ में रही? बलबन के हाथ में। बलबन इतना प्रभावशाली हो गया था, इसने एक काम और कर दिया था। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी थी। योग तो था ही, ये होशियार था, सांतर दिमाग का था बलबन। तो इसने अपनी योग्यता
बेटी की शादी कर ली। और ये नासरुद्दीन महमूद शांत स्वभाव का था, कुरान पढ़ा करता था, कुरान की नकल बनाया करता था। और शासन कौन चलाता था? बलबन। तो अब अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा बलबन पर। बलबन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है इतिहास का, मध्य सल्तनत कालीन इतिहास का। बलबन सबसे ज़्यादा योग्य, कहते हैं उसकी जो नीति थी। अब अगले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो नए हैं, देखो RO और हमारा लक्ष्य है कि TGT PGT इनके जो साथी हैं इसकी बढ़िया नोट्स बनाएं, अभ्यास करें। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझा के लिखवाए जा रहे हैं, ज़रूर सफलता मिलेगी। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ग्रुप में। नमस्कार।